नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर हृदय चौधरी और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube मंच पर। आज हम चर्चा करेंगे आउटसोर्स कर्मचारी, संविदा कर्मचारी और ठेका कर्मचारी के बारे में समझेंगे विस्तार से। समान वेतन, समान काम के सिद्धांत को समझेंगे। समान वेतन और मानदेय आदेश क्या है, इसके बारे में भी समझेंगे। और न्यू ऑर्डर क्या है, सरकार की तरफ से न्यू ऑर्डर क्या प्रभाव पड़ेगा आप सब पर, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के अधिकार और जिम्मेदारियां, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और साथ ही नियमितीकरण प्रक्रिया कैसे होगा और इसका क्रियान्वयन कैसे किया जाएगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये कुछ पॉइंट हैं जिनको लेकर आज इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं, विस्तार से बताएंगे इसके बारे में। वीडियो शुरू करें उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, हमेशा की तरह कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो वीडियो शुरू करते हैं। सरकार ने संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक नया आदेश जारी किया है और ये आदेश लाखों कर्मचारियों के जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। और इस आदेश के तहत संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के समान वेतन और सुविधाएं मिलने जा रही हैं। एक कदम इक्वल पे और इक्वल वर्क, इक्वल पे और इक्वल वर्क के सिद्धांत पर आधारित है। इसका मतलब है कि अब संविदा और आउटसोर्स और ठेका कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के समान ही वेतन और लाभ मिलेंगे। कौन कौन? संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी और ठेका कर्मचारियों को एक समान वेतन मिलेगा। और यह फैसला लाखों कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकता है और उनके जीवन स्तर को बेहतर बना सकता है। समान वेतन और मानदेय आदेश क्या है, इसके बारे में जानेंगे कि समान वेतन और मानदेय आदेश आखिर है क्या। समान वेतन और मानदेय आदेश एक नई पहल है जो संविदा, आउटसोर्स और ठेका कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के समान अधिकार और सुविधाएं देने का प्रयास करती है। इस आदेश के तहत इन कर्मचारियों को समान काम के लिए समान वेतन मिलेगा और ऐसा होना भी चाहिए। और उन्हें अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभ भी प्राप्त होंगे। कौन कौन से सुरक्षा लाभ प्राप्त होंगे? जैसे कि सामाजिक सुरक्षा लाभ, काम के घंटों में समानता, संविदा कर्मचारियों के काम के घंटे नियमित कर्मचारियों के समान होंगे जो भी संविदा कर्मचारी हैं। और छुट्टी और अवकाश, नियमित कर्मचारियों के समान ही छुट्टियां और अवकाश का अधिकार भी आप लोगों को मिलेगा। मनमाने तरीके से नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, जो अब तक ऐसा हो जाता था, लेकिन अब जो नया ऑर्डर आया है उसमें ऐसा नहीं होगा। आपको काम के बदले में जो समान वेतन मिलेगा और समान काम के लिए समान वेतन होगा और ये सारी सुविधाएं भी मिलेंगी। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स और आउटसोर्सिंग एम्प्लॉइज, आइए इनके बारे में भी समझते हैं। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स और आउटसोर्सिंग एम्प्लॉइज, इनके बारे में डिटेल से आपको थोड़ा सा बताएंगे। भारतीय श्रम बाजार में संविदा, आउटसोर्स और ठेका कर्मचारी एक बड़ा हिस्सा है और ये कर्मचारी अस्थायी आधार पर काम करते हैं, टेम्परेरी बेसिस पर काम करते हैं और अक्सर कम सुरक्षा और कम लाभों के साथ काम करते हैं। आउटसोर्स कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी वो कर्मचारी कहलाते हैं जो किसी तीसरी कंपनी के माध्यम से काम करते हैं, उनको आउटसोर्स कर्मचारी कहते हैं। संविदा कर्मचारी, संविदा कर्मचारी एक निश्चित अवधि के लिए सीधे कंपनी से अनुबंध करते हैं, उनको संविदा कर्मचारी कहते हैं। और ठेका कर्मचारी,
ये ठेकेदार के माध्यम से काम करते हैं और अक्सर दैनिक या मासिक वेतन पाते हैं, उनको कहते हैं ठेका कर्मचारी। तो इस तरह से हमने आपको तीनों क्लियर किए हैं, आउटसोर्स कर्मचारी, संविदा कर्मचारी और ठेकेदार कर्मचारी। अब बात आती है नए समान वेतन और मानदेय आदेश में कई महत्वपूर्ण प्रावधान है। वो क्या प्रावधान है वो हम आपको बताना चाहेंगे। नंबर 1, समान कार्य के लिए समान वेतन। संविदा, आउटसोर्स और ठेका कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के समान ही वेतन मिलेगा, इन तीनों लोगों को। ये पहला हमारा नियम था। और दूसरा, सामाजिक सुरक्षा लाभ। इन कर्मचारियों को पीएफ, ईएसआई जैसे सामाजिक सुरक्षा लाभ मिलेंगे। किस किस को? आउटसोर्स कर्मचारियों को, संविदा कर्मचारियों को और ठेके पर जो काम करते हैं उन कर्मचारियों को। नंबर 3, काम के घंटों में समानता होगी। इन कर्मचारियों के काम के घंटे में नियमित कर्मचारियों के समान होंगे। नंबर 4, छुट्टियों और अवकाश। इन सभी कर्मचारियों को इन्हें नियमित कर्मचारियों के समान ही छुट्टियां और अवकाश का अधिकार होगा। नंबर 5, नौकरी की सुरक्षा। इन कर्मचारियों को मनमाने तरीके से नहीं निकाला जाएगा, चाहे वो आउटसोर्स कर्मचारी हो, चाहे वो संविदा कर्मचारी हो और चाहे वो ठेके के कर्मचारी हो। इनको मनमाने तरीके से नहीं निकाला जा सकता है। और न्यू ऑर्डर का क्या प्रभाव पड़ेगा कर्मचारियों पर, ये भी बताना चाहेंगे हम आपको। नए आदेश का कर्मचारियों पर बड़ा व्यापक असर पड़ेगा। सबसे पहले जो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ेगा वो पड़ेगा आर्थिक सुरक्षा। बेहतर वेतन से कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। और दूसरा क्या असर पड़ेगा? सामाजिक सुरक्षा। जब आपको पीएफ और ईएसआई जैसे लाभ मिलने से आपके भविष्य की सुरक्षा बढ़ेगी। और क्या पड़ेगा? जॉब सिक्योरिटी। नियमित कर्मचारियों के समान अधिकार मिलने से नौकरी की सुरक्षा भी बढ़ेगी। और क्या पड़ेगा? कार्य की संतुष्टि। बेहतर वेतन और सुविधाओं से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा, तो आप अच्छे से काम कर पाएंगे। तो ये आपका असर पड़ेगा जो न्यू ऑर्डर आने वाला है सरकार का। और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के अधिकार और जिम्मेदारियां क्या रहेंगी, ये तो आपने जान लिया कि हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, लेकिन आपके अधिकार और जिम्मेदारियां भी कम नहीं होंगी। नए आदेश के साथ कर्मचारियों के अधिकार बढ़ेंगे, लेकिन उनकी जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी। अधिकार बढ़ेंगे और जिम्मेदारियां दोनों ही आपकी बढ़ेंगी। किस किस की? आउटसोर्स कर्मचारियों की, संविदा कर्मचारियों की और ठेके पे काम करने वाले कर्मचारियों के। अधिकार क्या होंगे? समान वेतन का अधिकार, सामाजिक सुरक्षा लाभों का अधिकार, काम के उचित घंटों का अधिकार, भेदभाव से मुक्ति का अधिकार। ये अधिकार आपको मिलेंगे जो न्यू ऑर्डर आएगा। अब जिम्मेदारियां क्या होंगी? आपको जिम्मेदारियां भी कम नहीं होंगी। गुणवत्तापूर्ण काम करना होगा, आपको नियमों का पालन करना होगा, कंपनी के हितों का ध्यान रखना होगा। जहां आप काम कर रहे हैं तो उनके वहां भी आपको ये समझना होगा कि उनके हित क्या है, उनको फायदा किसमें पहुंचेगा। अपने अधिकारों के प्रति आपको जागरूक रहना होगा। अब आगे बढ़ते हैं। नियमितीकरण प्रक्रिया कैसे होगा, इसका क्रियान्वयन, इसके बारे में समझेंगे, आपको जानकारी देना चाहेंगे। नए आदेश को लागू करने के लिए एक व्यवस्थित प्रक्रिया अपनाई जाएगी। उस प्रक्रिया में क्या क्या बिंदु होंगे, इसको हम विस्तार से आपको समझाने जा रहे हैं। पात्रता की जांच। सबसे पहले यह देखा जाएगा कि कौन से कर्मचारी नियमितीकरण के पात्र हैं, उनको आवेदन करना होगा। पात्र कर्मचारियों को एक आवेदन फॉर्म भरना होगा और उसके बाद कर्मचारियों के दस्तावेज की जांच की जाएगी। कौशल परीक्षण। कुछ मामलों में कर्मचारियों का कौशल परीक्षण किया जा सकता है। चयनित कर्मचारियों का साक्षात्कार लिया जा सकता है कि आप अपने काम में कितने हुनरमंद हैं, आपको कितनी जानकारी है, ये भी साक्षात्कार में जानकारी हासिल की जा सकती है। स्वास्थ्य की जांच होगी, कर्मचारियों की मेडिकल जांच की जा सकती है
और उसके बाद नियुक्ति पत्र। जो इन सब चीजों में सफल हो जाएंगे उन कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। तो ये नया आदेश था। इस आदेश के तहत आपको बहुत सारे अधिकार भी हैं, जिम्मेदारी भी है, आपके भविष्य की सुरक्षा भी है, किस तरह से आपका भविष्य सुरक्षित रह सकता है और कोई भी मनमानी तरीके से आपको निकाल नहीं पाएगा। समान कार्य के लिए समान वेतन आपको मिलेगा। किस किस को मिलेगा? आउटसोर्स कर्मचारियों को, संविदा कर्मचारियों को और ठेके पे जो काम करने वाले कर्मचारी हैं उन सभी को ये जो सरकार का नया आदेश आ रहा है उसमें ये सारी चीजें आपको सुविधाएं, सारी चीजें मिलेगी और आपका भविष्य सुरक्षित रहेगा। और जब अच्छा वेतन मिलेगा तो आपका परिवार का उच्च स्तर बढ़ेगा, जीवन शैली आगे अच्छी होगी और इसके साथ ही आप अपने बच्चों को भी पढ़ा पाएंगे और आपको काम करने का मनोबल भी बढ़ेगा। तो ये नए आदेश में आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलने जा रही हैं। अच्छा वेतन होगा, समान काम के लिए समान वेतन मिलेगा, कुछ अधिकार होंगे, कुछ जिम्मेदारी होंगी और बेहतर भविष्य के लिए ये सारी चीजें आपके लिए की जा रही हैं। तो आज मैंने आपको विस्तार से ये सारी चीजें समझाई हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो आगे कुछ और आपको लेकर आएंगे बढ़िया सी बातें और जो सरकार आपके लिए क्या बेहतर योजना बनाने जा रही है इसको लेकर हम जरूर आपको बताएंगे। और आप क्या जानना चाह रहे हैं आप भी कमेंट करके बताइएगा। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।